परमात्मा प्राप्ति सो आपको मिल गया, तो आप इतने प्रसन्न नहीं दिखे, इसका कारण क्या है? तब महाराज भरद्वाज मुनि ने, संत तो संत ही होता है। संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले भैया भजन का, परमात्मा के नाम का, जप का फल तो परमात्मा दर्शन है, सो भगवान ने दर्शन दे दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि परमात्मा प्राप्ति का फल क्या है, भगवान के दर्शन का फल क्या है? तो सो भगवान के दर्शन का फल भरत रूपी संत हमें मिले। भगवान के दर्शन के उपरांत आज मुझे भरत रूपी संत के दर्शन हुए, ये परमात्मा के दर्शन का फल है। तो आपके बटाला शहर में संत समागम, संतों की त्रिवेणी स्वयं उठ करके आई है और हम सब एकाग्र मन चित होकर के मनसा वाचा कर्मणा सुसंतों की वाणी को श्रवण करें। नकोदर से आए हुए हैं और मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि कुछ चंद शब्द। जय श्री सीताराम। हमारे बीच में अर्चनीय वंदनीय श्री 1008 श्रीमान श्री राम दयाल दास जी महाराज जलंधर से पधारे हुए हैं। द्वाबा मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। उपस्थित संत समाज, परम आदरणीय, परम श्रद्धे ध्यानपुर पीठाधीश्वर महाराज एवं पिंडौरी से आए हुए हमारे सम्माननीय आदरणीय महंत जी महाराज, रघुवीर दास जी महाराज, मंच पर हमारे द्वाबा मंडल के सभी स्थानों से आए हुए महंत साहिबान मंच पर विराजमान है। उपस्थित माताओं, बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है इस संत समागम में आप सब उपस्थित होकर के संत का दर्शन कर रहे। संत दरस जिमि पातक टरही, संत के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का जो पाप है वो टर जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान की दर्शन करने का जो फल है वही फल संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा वो लक्ष्मी, पापी के भी हो। तो संत का दर्शन ये बहती हुई गंगा है, इसमें वही स्नान करने का भागी बनता है। तो जिसके ऊपर जापे कृपा राम के हुई, जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है, कृपा होता है, वही इस संत समागम में बहती हुई इस प्रेम गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपने मानव जीवन को सफल करते हैं। हमारे परम श्रद्धे श्री आनंद विभूषित अनंत दास जी महाराज ने उनकी कृपा से दूसरी बार यहाँ बटाला आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार वो यज्ञ किए थे तो उन्हें भी मैं सब उनको बधाई देता हूँ। कितने बड़े संत समागम का आयोजन करके
सभी को उन्होंने कृतार्थ किया। समस्त बटाला निवासी जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं वो सब महान बधाई के पात्र हैं। क्यों संत के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो उन्होंने संत का यहाँ पर बुला करके सभी का बहुत आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सबका सम्मान किया है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। कैसे संत जो हैं जिस तरह से रात्रि के समय में चौकीदार गलियों में घूम करके पहरा देता है और कहता है भाई तुम जागते रहना। इसी तरह संत जो है एक चौकीदार हैं, फल करो। इसलिए संत जो हैं सदा सबको जगाते रहते हैं। यदि संत ना हो, धर्म ना हो तो मनुष्य का क्या हाल होगा वो आप स्वयं समझ लीजिए। तो इसलिए बड़े भाग्य है कि आप लोग आज यहाँ पर बड़े बड़े संत महापुरुषों का दर्शन एवं उनके सद्विचार को श्रवण करके अपने जीवन को एकदम सफल करें और भगवान की भक्ति यही सब साथ जाएगा। धन दौलत ऐश्वर्य भाई बंधु कोई भी साथ जाता है नहीं जाता है। साथ केवल जाए लाभ जीवन मरण जस और अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। ये परमात्मा किसी को नहीं देता। यदि ये भी दे दे तो कोई भी परमात्मा को नहीं मानेगा। आजकल लोग जब मंदिर में जाते हैं ना तो बहुत तो श्रद्धालु भी होते हैं और बहुत उसमें अश्रद्धालु भी होते हैं। जो नोट कहीं नहीं चलता है उसको भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि भगवान तो सब हमें को देने वाले हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान देने वाले हैं लेकिन मनुष्य आजकल के जो भक्त हैं वो भगवान से भी कपट करने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान ने कहा है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय गंगा के सदृश एकदम साफ सुथरा निर्मल होगा वही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। तो उसी तरह आप अपने हृदय को निर्मल करके तब जाकर के आश्रम में आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, संत महात्मा का प्रवचन सुनिए और उससे सुन करके आजकल अनेकों धर्म बन गए। कोई राधा स्वामी बन गया, कोई राम शरणम बन गया, कोई एक ज्योत शरद व्यापक बन गया। लेकिन सबसे बड़ा कौन धर्म है? सनातन धर्म है। इससे बड़ा कोई भी, जैसे कल्प वृक्ष का पेड़ कभी सूखता नहीं कभी मुरझाता नहीं, इसी तरह ये जो है सनातन धर्म आदि अनादि से आ रहा है। और इस धर्म के हम लोग मानने वाले अपने धर्म को छोड़ करके और ये बहुपंथियों के धर्म में चले जाते हैं। जो कहते हैं ज्योत नहीं जगाना, धूप नहीं जलाना, ना मंदिर में नहीं जाना, राम नाम का उच्चारण नहीं करना, केवल मुझे ही पूजो। ऐसे का ऐसा नहीं, सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा अपने गुरु की आज्ञा है, उसका प्रतिपालन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें। तो माताओं बंधुओं, जब आपके राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो इसलिए आज यहाँ पर
हमारे परम श्रद्धे अनंत विभूषित हमारे महंत जी महाराज ने यहाँ पर आज आप सबको यहाँ पर इकट्ठे किए काहे के लिए कि आप यहाँ से राम नाम लूट करके अपने घर में ले जाइए। तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे महंत जी हमारे जो द्वाबा मंडल है उसके परम अध्यक्ष हैं हमारे महंत जी आनंददास जी महाराज, जिन्हें हम लोग पहले हमारे मंडल श्री पंचरामानंदीय द्वाबा मंडल का हमारे महंत जी स्वर्गीय राम प्रकाश दास जी थे। उनके पश्चात हम लोगों ने महान सूझबूझ विद्वान और एवं संत सत्कारी संत की सेवा करने वाले महाराज को हम लोगों ने अपने इस द्वाबा मंडल का एकदम अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उन्होंने उनके निमंत्रण पर आज यहाँ पर अनेकों संत महात्मा लोग हमारे ध्यानपुर पीठाधीश्वर पिंडोरी पीठाधीश्वर अनेक महंत संत जन यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनका दर्शन करके आप लोग आप सबको समस्त बटाला निवासियों को मैं भगवान राम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय श्री राम। जी महाराज की महाराज श्री ने कितनी सुंदर बात बताई। प्रत्यय प्रवरम श्री एक सुबह आप एक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। परम आदरणीय अखिल विश्व निगम का श्री राघवेंद्र सरकार तथा इस मंच के जगत गुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज और ध्यानपुर से आए हुए पीठाधीश्वर श्री 1008 महंत रामचंद्र दास जी महाराज तथा पिंडोरी धाम से आए हुए 1108 महंत रघुवीर दास जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी धर्माचार्य महानुभाव। हम सब जानते हैं जितना हमारे श्री महाराज ने बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर भगवान ने बड़े भाग से दिया है। खाने पीने कभी भी इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, जय कितना उपाय कर ले। हमारे सनातन धर्म के अंदर में कहा गया है कि सबसे बड़ा माता पिता गुरु होते हैं। मात पिता गुरु आज्ञा माने अपना भला इसी में जाने। परंतु साथ कहता है कि वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, वही भाई है, वही बंधु है जो हमारा रिश्ता राम से जोड़े। अगर राम से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। आप सभी लोग मीराबाई का नाम सुने हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्त, लेकिन संजोग बचपन बाद जब विवाह के ससुराल आई तो एक से एक विपत्ति आने लगी। उसके पति का मृत्यु हो गया। सास ससुर ने उसको भगवान की भक्ति पर पाबंदी लगाया, लेकिन जो भगवान का प्यारा है, जो सत्संग का प्यारा है, उसके बगैर रह नहीं सकता है। मीराबाई जबरदस्ती सत्संग में संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। राणा ने उनको मारने के लिए जहर भेजा, काला नाग भेजा, खूनी सेब उनके ऊपर छोड़ा, लेकिन कहीं पर उनकी मृत्यु नहीं। क्योंकि आप पर कृपा राम कर होई, तेज पर कृपा करे सब कोई। आखिर में राणा ने आखिरी कह दिया, मीरा अब तेरे ऊपर छोड़ते। दो ही चीज है, अगर राजभवन में रहना है तो उसे संत समाज छोड़ना पड़ेगा, अगर संत समाज में रहना है तो राजभवन को छोड़ना पड़ेगा। तो आप निर्णय कर लें। आप सब सोच सकते हैं एक कन्या जाति घर छोड़कर कैसे जा सकती है, परंतु जो राम का प्यारा है वो राम को छोड़ नहीं सकती। उस समय के जो पुरुष भगवान
तुलसीदास जी महाराज जी थे, उनके पास एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने पत्र भेजा कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं, मैं भगवान के बगैर, सत्संग के बगैर रह नहीं सकती, और एक कन्या जाति अगर सत्संग में जाती हूँ मुझे राजभवन छोड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं, आप मेरा रास्ता दिखाएं। बाबा तुलसीदास जी उसी पत्र पर दूसरी तरफ लिख दिया कि जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेही, कि कोई अपना कितना भी घनिष्ठ है, कि हमारे सनातन धर्म में पिता का दर्जा बड़ा महान है, जो पिता का अवज्ञा करता है उसका किसी लोक में भला नहीं होता है। लेकिन प्रमाण देते हैं कि प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप का कहना माना, उसका पिता बराबर कहता था कि बात हमारी मानो बेटा, राम नाम मत याद करो, एक खंग से शीश उड़ाओ फिर किससे फरियाद करो। लेकिन पुत्र राम के ऊपर पूर्ण विश्वास था, कहता था कि मत कर मान गुमान पिताजी, हरि भजन मुझे करने दे, राम नाम अमूल्य दान है, गुप्त खजाना भरने दे। आखिर में उसके पिता ने प्रहलाद को बहुत बहुत दुख दिया, लेकिन उसने राम को नहीं छोड़ा, और आज भक्तों में शिरोमण प्रहलाद कहे गए हैं। अगर पिता का कहना मानते तो सारी दुनिया उनको राक्षस कहता। पिता से बड़ा दर्जा माता का है। आप सभी लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण में आया है जिस माता कैकेयी के वचन मानकर भगवान राम की 14 साल वनवास काटे, उसी माता कैकेयी ने भरत को राजगद्दी दिया, लेकिन उसमें राम से विमुख होना पड़ा। इसलिए भरत ने माँ का कहना नहीं माना, माँ को यहाँ तक कहा कि जो ये माने जाते हैं, अगर माता कहना मानते तो देशद्रोही राजद्रोही उनको कहना पड़ता। माता पिता के बाद कहते हैं बड़ा भाई पिता बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि विभीषण अपने बड़े भैया रावण का कहना नहीं माना, अगर उसका कहना मानता तो राम से विमुख होना था और उसकी गिनती राक्षसों में होता था। लेकिन भगत शिरोमण कहलाए, भक्तराज विभीषण कहलाए। ये तो हुआ संसारिक दृष्टि से। पारलौकिक दृष्टि से कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु जो है ब्रह्मा रूप में हमारे अंदर भक्ति की उत्पत्ति करता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा रूप कहा गया। गुरु विष्णु, विष्णु रूप में शिव रूप में हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का हनन करते हैं, इसलिए गुरु देव महेश्वरा। अगर ये तीनों चीज निकल जाए तो क्या होता है, सो नर तुम समान रघुराया। वो सारा बलि सवा जग करने लगे। उस समय भगवान के शरण में सारे देवता गए कि प्रभु अगर इसका ये सवा जग निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है तो इंद्र आसन इसको मिल जाएगा, इंद्र को हटाना पड़ेगा, इसलिए किसी तरह इंद्र को बचाने के लिए आप इसका सवा जग पूर्ण ना होने दें। भगवान ने कहा भाई देखो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण मैं चला जाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने बामन रूप बनाया और वहां जाकर क्या कहा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, यानी झूठ नहीं बोले, कहने लगे भगवान आया है। और उन्हें क्या क्या चाहिए, मैं ज्यादा कथा नहीं बढ़ते थोड़े बता दूंगा। तो भगवान ने बामन रूप ने कहा कि हम तो संत महात्मा है, हमें छोटी सी कुटिया बनाने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। राजा बलि मुस्कुराया, कहने लगा आप ये भूल गए कि किससे मांग रहे हैं, अरे एक तो गांव मांगो, एक जिला मांग लो, एक प्रांत मांग लो, मैं दूंगा। 3 हाथ क्या होता है। लेकिन भगवान कहने लगे इस समय तो आपको 3 पैर ही पृथ्वी पूरा दे दे। उन्हें कहा ठीक। उसके गुरु शुक्राचार्य जी को मालूम हो गया कि ये राम है, दूसरा कोई नहीं। कहने लगे बेटा ये राम है, तुम्हारे धोखा करने आया है, मत दान दो। राजा बलि विचार किया कि ये राम है और मेरे पास मांगने आए हैं, और गुरु जी कहते कि मत दो। अगर ये सवा जग मेरा पूर्ण होगा, जग पूर्ण करने के बाद भी इसका फल तो मैं राम को ही अर्पण करूंगा।
हरि समर्पित बिन सत्कर्मा, बगैर भगवान को समर्पित किए किसी पूर्ण फल का कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। राजा बलि सोचा ये कैसे हुआ कि जितना हमारे घर कोई प्राहुना आ जाए उसके लिए कोई अच्छी स्पेशल पदार्थ बनाए सिर्फ उसके लिए, और अभी अधपका है वो कहता जैसा वैसे तो मैं चला, तो उसमें क्या फर्क रहता, जैसे वैसे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है एवं मैं संकल्प करता। भगवान ने कहा मैं पूरे 10:10 पर संकल्प लेना, 1 सेकंड अपने पीछे नहीं। शुक्राचार्य ने कहा कि देखता हूँ कैसे तू संकल्प करता है। गंगा जल के टूटी में छोटा रूप बना करके जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए, और जब भक्त जल गिराने लगा तो जल नहीं गिरा। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि ये कैसा गुरु है जो मेरे भक्त को मेरे से विमुख कर रहा है, और कुशा निकाल कर गंगा जली गंगा डाला। आज भी शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वहां से श्राप देते भाग गए, और भगवान ने राजा बलि के ऊपर तीसरा पैर रखा और उसको पाताल भेजा। लेकिन कहते हैं कि दान लेने वाला भी अगर आशीर्वाद में देवे तो दोनों का दान लेना और देना विफल जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि राजा बलि अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए। राजा बलि मुस्कुराया, कहने लगा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना। मुझे नरक स्वर्ग क्या के मतलब, मुझे चाहिए कि मैं सवेरे सो उठूं, पहले आपके मत्थे लगूं, पहले आपका दर्शन करूं, बाकी के दर्शन बाद में करूं। और भगवान ने कहा यो मस्त। राजा बलि ने पातालपुरी में 52 मील लंबा चौड़ा महल बनवाया, उसमें 52 गेट भी लगवाया, और भगवान को 52 रूप बनाकर 52 गेट पर सवेरे खड़ा होना पड़ता है कि न जाने भक्त किस दरवाजे से निकले। तो अगर गुरु को कहना मानते तो ये चीज कहाँ मिलना। अब संसारिक दृष्टि आ जाओ, कहते हैं क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कौन घड़ी अपनी कौन आखिरी सांस होता है। इसलिए जहाँ तक सांस है सत्कर्म करते हुए भगवान श्री राम का भजन करना, और भगवान की भक्ति बिन सत्संग विवेक न हुई, बिन इन महापुरुषों की कृपा के मिलता नहीं। तो विशेष न कहता हुआ हमारे परम आदरणीय आनंद विभूषित भगवान महंत आनंददारी महाराज और सभी बटाला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 108 ब्रजमोहन दास जी महाराज।